नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे किस तरह अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर भारत के राजनेताओं ने तो राजनीति की, इसके विपरीत भारत का मीडिया भी इस मामले पर राजनीति करने से पीछे नहीं रहा। 11 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जेल से रिहा किया गया। अर्नब गोस्वामी जब जेल से रिहा हुए तो अर्नब के बहुत सारे समर्थक उनका जेल से बाहर इंतजार कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने जेल से रिहा होते ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे उनके समर्थकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आइए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, ये भारत के लोगों की जीत है। तो आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर किस तरह उनके समर्थक जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता के बड़े बड़े धुरंधर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर सके। स्वयं को देश का नंबर 1 चैनल बताने वाले चैनल भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं खड़े हुए। एक पत्रकार महाशय ने एक पंक्ति में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया तो वहीं पूरे एक लेख में अर्नब गोस्वामी द्वारा की गई पत्रकारिता का विरोध किया और उनके घर की तारीफ करने लगे, जबकि उनका काम था कि वे महाराष्ट्र सरकार से ये सवाल पूछते कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। एक ऐसा चैनल जिसके साथ अर्नब गोस्वामी ने लगभग 10 से 20 साल तक कार्य किया, उस चैनल का कोई भी व्यक्ति सामने आकर यह कहने को तैयार नहीं हुआ कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है और अर्नब गोस्वामी को केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है आप अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता से असहमत हो सकता है कि आप अर्नब गोस्वामी की विचारधारा से भी असहमत हों, लेकिन बात जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आई तब केवल अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया, अपितु प्रत्येक उस व्यक्ति की आजादी को छीनने का प्रयास किया गया जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के बाद अब कौन पत्रकार कब गिरफ्तार हो जाएगा, इसका किसी को पता नहीं है। इतिहास में पहली बार हुआ जब खबर बताने वाला पत्रकार खुद एक खबर बनकर रह गया। हम आपको बता दें, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी पर जब टीआरपी स्कैम का आरोप लगाया गया तब वे चैनल जो कभी किसी अन्य चैनल का नाम भी अपने चैनल के किसी कार्यक्रम में नहीं लेते हैं, वे सभी चैनल भी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ बड़े बड़े कार्यक्रम चलाने लगे। कहा जाता है कि युद्ध में जितने लोग लड़ रहे होते थे वे सभी तो उस युद्ध में मारे जाते थे। इसके अलावा जो लोग युद्ध देख रहे होते थे उनका विनाश भी उसी युद्ध में हो जाता था। आज भारत की पत्रकारिता का भी यही हाल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य किसी भी व्यक्ति से समझौता कभी नहीं करता है। हो सकता है कोई और सरकार आए और किसी और पत्रकार को जेल में डाल दिया जाए, तब क्या कोई दूसरा पत्रकार उस पत्रकार के पक्ष में बोलने की हिम्मत करेगा? जी नहीं, वह ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। जब एक पुलिसकर्मी के साथ कुछ गलत होता है तो सभी पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं। जब किसी वकील के साथ कुछ गलत होता है तो वकीलों का पूरा समूह सड़कों पर आ जाता है, चाहे वह किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हों। लेकिन आज पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र बन गई है जहां किसी पत्रकार को मार दिया जाता है, उसके घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रबुद्ध पत्रकार कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वे केवल एक एजेंडे के तहत काम करते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा और अधिवक्ता हरीश ने किस तरह महाराष्ट्र सरकार की धज्जियां उड़ा दी। अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश ने कोर्ट में कहा कि पिछले महीने एक शख्स ने महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली थी और उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि महाराष्ट्र की सरकार उसे सैलरी देने में नाकाम रही। अब आप बताइए, क्या इस मामले में मुख्यमंत्री को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा? इसके अलावा
अधिवक्ता हरीश ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये सबके सामने है। एक व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। अधिवक्ता हरीश का यह भी कहना था कि वास्तव में मैजिस्ट्रेट को बॉन्ड भर के अर्नब गोस्वामी को रिहा कर देना चाहिए था। अधिवक्ता हरीश ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पिछले कुछ महीनों में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर और उनके लोगों पर कई मुकदमे दर्ज करा चुकी है। इससे महाराष्ट्र सरकार की दुर्भावना उजागर होती है। हरीश साल्वे का कहना है कि अर्नब ने इंटीरियर का बकाया उचित समय पर लौटा दिया था। उनका यह भी कहना था कि यदि अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने वाली कई प्रमुख बातें कही। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इन बातों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह सिद्ध हो चुका है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक और गैर जरूरी थी। अर्नब गोस्वामी की रिहाई से अब बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार परेशान हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर भी सवाल उठा दिया है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी की पूरी टीम को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। जो लोग शिवसेना सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा जनता का मन उन बातों की ओर आकर्षित किया जा रहा है जिनका भारत के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत का चौथा स्तंभ मीडिया आज केवल कुछ नेताओं की कठपुतली बनकर रह गया है। ये एक विशेष प्रकार की कठपुतलियां हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलती हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे तानाशाही रवैये पर कुछ भी नहीं बोलती। ये वही कठपुतलियां हैं जो पश्चिम बंगाल में खेले जाने वाले खूनी खेल पर कुछ भी नहीं बोलती। अगर आज हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले कुछ महीनों में की गई लोकतंत्र की हत्या पर बात करें तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कारनामों के किस्से खत्म नहीं होंगे। भारत में जब कोरोना संक्रमण का आगमन हुआ था तब भारत का सबसे प्रभावित राज्य था महाराष्ट्र। भारत के मीडिया चैनल्स ने मजदूरों की परेशानियों को दिखाया, मजदूरों के दर्द को दिखाया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई कि क्या आप मजदूरों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं करा सकते थे। वास्तव में हमारे देश की मीडिया की नजर भारत के कुछ हिस्सों पर रहती है, बाकी भारत में उन्हें सब कुछ ठीक दिखाई देता है और भारत की मीडिया का यही रवैया भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए घातक साबित हो सकता है। अर्नब गोस्वामी की रिहाई से बहुत सारे घरों में दीपक जल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल जल रहे हैं। हम आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने रिहाई के वक्त भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग जो अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे थे वे सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। हम आपको बता दें कि छोटी छोटी बातों पर मोदी सरकार को कोसने वाली तख्ती गैंग इस पूरे मामले पर कहीं नजर नहीं आई। ना तो वे लोग संविधान की दुहाई देकर अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे थे और ना ही ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तारी करके बहुत गलत कार्य किया। इसके अलावा हाथों में ढपलियां लेकर सड़कों पर ढपली बजाते हुए आजादी मांगने वाले चिर युवा तथा हमारे देश के भटके हुए नौजवान भी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े नहीं हुए। फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत से लोग जिसमें कंगना रनौत, अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग शामिल हैं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया था और जब अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया तो उन्होंने खुशियां मनाई। लेकिन वहीं हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार और बहुत सारी अभिनेत्रियां तथा अभिनेता अर्नब गोस्वामी की रिहाई से खुश नहीं हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही सवाल उठा दिया।
इस कार्यक्रम में हम आपको एक और खुशखबरी देना चाहते हैं। शिवसेना ने आम आदमी पार्टी के एक नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप सभी सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे शिवसेना ने तोड़ दिया है। तो हम आपको बता दें, शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 70 की 70 सीटों पर शिवसेना की जमानत जब्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार अर्नब को रिहा किया है, एक बात सिद्ध हो चुकी है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और भगवान राम का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि भगवान राम ने 14 वर्षों तक संघर्ष किया, सत्य के साथ रहे, धर्म के साथ रहे और उसके बाद मानवता के सबसे बड़े शत्रु का संहार किया। भगवान राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवता के लिए जो व्यक्ति लड़ेगा उसके जीवन में संघर्ष होगा और उसी संघर्ष की जीत होगी। दीपावली भी हमें यही सिखाती है कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। क्योंकि भगवान राम जब तक महाराज दशरथ के महल में रहे तब तक वे श्री राम कहलाए और जब अयोध्या वापस लौटे तब वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अर्नब गोस्वामी ने संतों की आवाज उठाकर कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने उन लोगों की आवाज उठाने का प्रयास किया जो सच बोलना तो चाहते हैं लेकिन सत्ता के दबाव में वे सच बोल नहीं पाते। हम आपको बता दें, जब तक भारत की मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक भारत की मीडिया राजनीतिक दलों से अलग हटकर देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में बोलने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो सकता। कार्यक्रम के अंत में हम और हमारी पूरी बोले इंडिया टीम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। इस दीपावली आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए, ऐसी हमारी कामना है। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।